अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। पार्लियामेंट में कल काम का पहला दिन जबरदस्त शोरगुल की नजर हो गया, जिसमें अपोजिशन ने इल्जाम आयद किया कि काला धन 100 दिन में वापस लाने से मुतालिक बीजेपी के इंतखाबी वादे पर अमल दरामद के ज़िमन में कुछ भी नहीं किया गया और हुकूमत को आज इस मसले पर मुबाहस से इत्तेफाक के लिए मजबूर कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवान में शोरगुल और गड़बड़ के मनाजिर देखने में आए और ऐवान ज़ेरी को मुख्तसर वक्फे के लिए मुलतवी करना पड़ा, जबकि अपोजिशन ने हुकूमत को इस मसले पर अलग थलग करने की कोशिश की, जो बीजेपी का एक बड़ा इंतखाबी मौजू था। 100 दिन गुजर चुके, काला धन कहाँ है? तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अरकान ने यह नारा लगाया और वो लोकसभा के वसत में पहुंच गए, जबकि दिन की कार्रवाई को शुरू हुए चंद मिनट गुजरे थे। काला धन वापस लाओ का नारा बुलंद करते हुए और सियाह छतरियां लहराते हुए अपोजिशन अरकान ने कहा कि हुकूमत ने बैरून मुल्क जमा काले धन को इख्तिदार पर आने के अंदरून 100 दिन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा करने में नाकाम हुए हैं। इस ऐवान को 40 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा, मगर शोरगुल जारी रहा जब इस कार्रवाई वक्फे सिफर के लिए दोपहर में दोबारा शुरू हुई। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार के इंतकाल की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए अपने ट्विटर बयान में कहा कि नामोर अदाकार की सेहत बिल्कुल दुरुस्त है। उनके इंतकाल की अफवाहें गुज़िश्ता शाम ऑनलाइन फैलना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन सायरा बानू से टेलीफोन पर रब्त पैदा करने पर मजबूर हो गए थे। उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत करने के बाद ट्विटर पर तहरीर किया कि बाज़ बेबुनियाद अफवाहें यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार के इंतकाल के बारे में फैलना शुरू हो गई हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ताहम सायरा जी ने मुझे इत्तला दी है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है और चाक व चौबंद है। 72 साल अमिताभ बच्चन ने कहा कि 91 साल दिलीप कुमार और 70 साल सायरा बानू ने हाल ही में सलमान खान की बहन अर्पिता की शादी के इस्तकबालिया में मुंबई में शिरकत की थी। भारतीय जनता पार्टी रुकनी असेंबली की जानिब से पुराने शहर के मुतालिक काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर ऐवान असेंबली में हंगामा आराई शुरू हो गई। बीजेपी रुकनी असेंबली राजा सिंह ने वक्फे सिफर के दौरान दहशतगर्दी के मसले पर तबसरा करते हुए पुराने शहर के ताल्लुक से बाज़ ऐसे रिमार्क्स किए जिनसे पुराने शहर के अवाम की दिल आज़ारी हो सकती है, लेकिन फौरी तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली की मदाखलत पर कुर्सी सदारत पर मौजूद स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी ने टी राजा सिंह की जानिब से किए गए रिमार्क्स को रिकॉर्ड से हदफ करने का ऐलान किया। राजा सिंह ने दहशतगर्दी के वाक़यात और बम धमाकों का तस्करा करते हुए ये रिमार्क्स किए थे, जिस पर मजलिसी अरकान असेंबली ने हंगामा आराई करते हुए अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। इसी दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर माल जनाब मोहम्मद महमूद अली ने मुदाखलत करते हुए स्पीकर से ख्वाहिश की कि वो मज़कूरा रिमार्क्स को रिकॉर्ड से हदफ करें और उन्होंने बीजेपी रुकने असेंबली को बरहमी के अंदाज में मशवरा दिया कि वो सड़कों या चौराहों पर की जाने वाली तकारीर की तरह ऐवान में गुफ्तगू ना करें। ऐवान के तकद्दुस को बरकरार रखने की उन्होंने अपील की। इसी हंगामा आराई के दौरान स्पीकर असेंबली ने कार्रवाई को 10 मिनट के लिए चाय के वक्फे का ऐलान करते हुए मुलतवी कर दिया। हैदराबाद के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के नाम की तब्दीली और आनजहानी वजीर आजम राजीव गांधी का नाम हज़फ करने के खिलाफ राज्यसभा में कांग्रेस ने जबरदस्त एहतजाज किया और हुकूमत पर मनमानी तब्दीलियों का इल्जाम आयद किया। वक्फे सिफर के दौरान राज्यसभा में डिप्टी लीडर आनंद शर्मा ने यह मसला उठाते हुए कहा कि हुकूमत के ये इक़दाम नाकाबिल कबूल है और हम ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। कांग्रेस अरकान नारे लगाते हुए ऐवान के वसत में पहुंच गए और वो प्ले कार्ड थामे हुए थे। इसकी वजह से माक़ब्ल लंच सेशन को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। कांग्रेस अरकान हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल को आनजहानी एनटी रामाराव से मौसूम करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वजारत शहरी हवाबाजी ने गुज़िश्ता हफ्ते इस ज़िमन में हुक्म जारी किया था। आनंद शर्मा ने सरकारी बेंचेस की तरफ से इशारा करते हुए कहा कि एयरपोर्ट का नाम तब्दील करने का आमिराना तर्ज अमल हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। सीनियर पार्टी लीडर मधुसूदन मिस्त्री को दीगर 10 अरकान बशमूल वी हनुमंत राव और साबिक वजीर जेडी सलम के साथ ऐवान के वसत में पहुंचते हुए देखा गया। हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की मौजूदा हालत में 3 तब्दीलियों की तजवीज़ पेश की है। आज सरकारी तौर पर यह ऐलान किया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मौजूदा प्रोजेक्ट में तब्दीलियों के मसले पर एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को इस अंदाज में मुकम्मिल करना चाहती है कि कोई मजहबी इबादतगाह या शहर की कोई कदीम तारीखी उर्सा की हामिल इमारत मुतासिर न हो। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हुकूमत ने जिन तब्दीलियों की तजवीज़ पेश की है
सरकारी तौर पर इसे प्रोजेक्ट डेवलपर लॉर्सन एंड टर्बो को कल वाकिफ करा दिया जाएगा। इन तब्दीलियों के बारे में LNT के सदरनशीन AM नायक और चीफ मिनिस्टर केतन शेखर राव की मुलाकात के दौरान हाल ही में तबादला ख्याल किया गया था। वजीर आला ने आज जायजा इजलास मुनक्किद किया ताकि उन तब्दीलियों के बारे में कतई फैसला किया जा सके जिनसे LNT ने इत्तेफाक कर लिया है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के ओहदेदारान और सियासी पार्टी के फ्लोर लीडर ने इजलास में शिरकत की। बताया जाता है कि इस इजलास में पुराने शहर में मेट्रो रेल अलॉटमेंट की तब्दीली के सिलसिले में तफसीली जायजा लिया गया। सियासी पार्टी के फ्लोर लीडर ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को एक मकतूब हवाले किया जिसमें पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के ताल्लुक से तब्दीलियों पर मबनी तजावीज़ शामिल थी। चीफ मिनिस्टर ने इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि मेट्रो रेल को कानून साज असेंबली इमारत के पिछले हिस्से से गुजरना चाहिए ताकि असेंबली और तेलंगाना यादगार शहीदान का वक़ार मुतासिर न हो। वाज़ेह रहे कि ये यादगार असेंबली के इमारत के रूबरू वाक़े है। इंटरमीडिएट BPC कामयाब उम्मीदवार जिन्होंने BUMS एंट्रेंस टेस्ट 2014 में शिरकत करके कामयाबी हासिल की है, इनके लिए डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस विजयवाड़ा में 27 नवंबर को सुबह 9 बजे से दूसरे मरहले की काउंसलिंग रखी गई है। इस काउंसलिंग में हैदराबाद के गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में 3 नशिस्तें और कर्नूल के डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी तिब्बी कॉलेज में 1 नशिस्त पर दाखिले के अलावा हैदराबाद के बंडलागुड़ा इलाके में 9 कायम करदा अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज में A ज़ुमरे में 50 नशिस्तें और B ज़ुमरे में 10 नशिस्तों पर दाखिले दिए जाएंगे। काउंसलिंग की फ़ीस 1000 रुपये है, जबकि प्राइवेट यूनानी कॉलेज में दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी फ़ीस A ज़ुमरे के लिए 7000 और B ज़ुमरे के लिए 9800 रुपये काउंसलिंग के वक्त ही सीट अलॉट होते ही अदा करना होगा, जो बजरिए DD दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा अल आरिफ यूनानी कॉलेज में दाखिले मिलने पर कॉलेज की A ज़ुमरे के लिए फ़ीस 21000 रुपये, B ज़ुमरे के लिए 42000 रुपये 29 नवंबर तक अदा करना होगा, जो जरिए DD बनाम अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद अदा करना होगा। मजीद तफसीलात के लिए सैयद खालिद मुहीउद्दीन असद से सियासत हेल्पलाइन पर रब्त पैदा कर सकते हैं। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के फर्स्ट एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने ओडियन थिएटर धमाके केस के मुल्जिम मोहम्मद जियाउल हक को आज बरी कर दिया। 7 मई 2006 में RTC क्रॉस रोड पर वाक़े ओडियन थिएटर में बम धमाका हुआ था जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए थे। इस केस को इस वक्त के कमिश्नर पुलिस हैदराबाद AK मोहंती ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया था और तवील अरसे तक इस केस में कोई सुराग ना मिल सका। 4 मई साल 2010 को भवानी नगर पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद जियाउल हक उर्फ अबू अब्दुल्ला उर्फ जानी को ईदी बाजार इलाके से गिरफ्तार और इसके कब्जे से चीन में तैयार शुदा 2 हैंड ग्रेनेड्स और 7 mm पिस्टल और 6 कारतूस बरामद करने का दावा किया था। जियाउल हक की गिरफ्तारी के बाद इस केस को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया था, जबकि ओडियन थिएटर बम धमाके केस की तहकीकात SIT ने की। तहकीकात के दौरान NIA ने दावा किया था कि मोहम्मद जियाउल हक ने ही, जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी तंजीम लश्कर तैयबा से है, ओडियन थिएटर में हैंड ग्रेनेड के जरिए धमाका किया था, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए थे, जबकि SIT ने मुल्जिम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और इस्तेगासा ने केस की समाअत के दौरान 23 गवाहों को अदालत में पेश किया था और इन गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। वकील दिफा सीनियर क्रिमिनल एडवोकेट मोहम्मद मुजफ्फरुल्लाह खान ने अपनी बहस में ये दलाइल पेश किए कि इनके मौक्किल को थिएटर धमाके में गलत माखूज किया गया है और इस केस से इसका कोई ताल्लुक नहीं। सेशन जज ने इस्तेगासा और वकील दिफा की बहस के बाद मोहम्मद जियाउल हक को आज बरी कर दिया और SIT मुल्जिम के खिलाफ जुर्म साबित करने में नाकाम रही। वाज़ेह रहे कि साबिक में NIA के केस में नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के सेशन जज ने जियाउल हक को 7 साल की सजा सुनाई थी और 1000 रुपये जुर्माना आयद किया था। चुनांचे इस मुकदमे में बरी किए जाने के बावजूद इन्हें जेल में ही रखा जाएगा। तेलंगाना असेंबली में बहबूद से मुतालिक 6 महकूमा जात के मुतालबात से ज़र को तेलुगु देशम और BJP के वॉकआउट के दौरान मंजूरी दे दी गई। महकूमा जात अक़लियती बहबूद, समाजी भलाई, कबायली बहबूद, बहबूदी पसमानदा तबक़ात, बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल और हाउसिंग से मुतालिक मुतालबात ज़र को डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने निदाई वोट से मंजूरी दे दी। तेलुगु देशम और BJP अरकान ने हुकूमत पर कमज़ोर तबक़ात और अक़लियतों की भलाई के सिलसिले में गैर संजीदा होने और सिर्फ ऐलानात के ज़रिए खुश करने का इल्ज़ाम आयद किया। वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र ने मुबाहिस का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत कमज़ोर तबक़ात और अक़लियतों की भलाई के लिए न सिर्फ संजीदा है बल्कि वो अमली तौर पर अपनी संजीदगी को साबित करेगी।